1990 में भी हमको कश्मीर में बोला जाता था कि अगर आपने मुंह खोला तो आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आज 32 साल बाद पूना में भी आप हमको यही चीज़ बोल रहे हैं। तो वो कश्मीर जिसको आप बोलते हैं कि वो वहाँ पे वो पाकिस्तान के टेररिस्ट आते हैं, जिहादी मेंटालिटी के लोग आते हैं, उसमें और पूना में फिर अंतर क्या रह जाता है? अगर कश्मीर फाइल्स पे बात करने की जरूरत देश भर में लोगों को महसूस हो रही है तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कश्मीर के मामले में हमारी जो मालूमात होती है, जानकारी होती है, वो अक्सर बहुत कम होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच है कि पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कश्मीर के बारे में हमारी जो मालूमात होती है वो बहुत सीमित होती है। अक्सर एक आध किताबें किसी में पढ़ी होती हैं या टीवी चैनल पर जो न्यूज़ आते हैं या अखबार आते हैं, इन सारी चीज़ों से कश्मीर की हमारी समझ होती है। और ये नोटिस उन लोगों ने मुझे दिया, ये नोटिस मुझे लगभग 5 साढ़े 5 बजे दिया गया। मैं उनसे इतनी देर जब मैं डिटेन किया गया था यही नोटिस मांग रहा था कि आपने मेरे को किस कायदे से किया है। और इस नोटिस के 3 लाइन में ये भी लिखा है कि अगर आप उस कार्यक्रम में जाते हैं तो हम पुलिस डिपार्टमेंट आपको ये अलाउ नहीं करता है, अगर आप फिर भी जाते हैं तो कायदे कानून आप पे कार्रवाई की जाएगी, यानी मुझे अरेस्ट किया जाएगा। द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच गाजतोय। या चित्रपटाबद्दल अनेक चर्चा देखील होत आहेत। आज या चित्रपटाची अजून एक चर्चा समोर आली। खरं तर या चित्रपटाबद्दल एक व्याख्यान आज पुण्यात गांधी भवन इथे भरवण्यात आलं होतं। मात्र तिथे जाणाऱ्या एका तरुणाला पोलिसांनी अक्षरशः त्यांच्या पोलीस स्टेशनमध्ये डांबून ठेवलं होतं। सगळा काय प्रकार आहे आणि या घटनेची दखल जी आहे ती खरं तर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली। त्यांनी ट्विटर हँडलवरनं देखील हे सगळं ट्वीट केलं होतं। आज तो तरुण जो आहे रोहित काचरू नावाचा तो आपल्याबरोबर आहे आणि आपण जाणून घेऊया नेमका हा प्रकार काय आहे आणि तो कशासाठी तिथे जाणार होता, हे वहाँ पे क्या होने वाला था, एग्जैक्टली वो प्रोग्राम क्या था और आपका वहाँ पे जाने का मकसद क्या था। देखिए, मुझे पता लगा कि एक प्रोग्राम गांधी भवन पूना में हो रहा है कोथरूड में, जिसका शीर्षक था द कश्मीर फाइल्स एक अर्धसत्य। और मुझे पता है वो पिक्चर अर्धसत्य नहीं, उल्टा सत्य को भी जितना एक फिल्म इंडस्ट्री में आप कम करके, क्योंकि सेंसर बोर्ड से जाता है, तो मुझे पता था कि सिर्फ 5% है जो वहाँ नरसंहार हुआ। तो अर्धसत्य तो नहीं है, क्योंकि जेनोसाइड के तो कोई साइड नहीं हो सकता, नरसंहार विध्वंस हुआ वहाँ पे। तो मेरे दिल को बहुत आहत हुआ और मैं वहाँ पे जाने के लिए शाम मुझे 5 बजे वहाँ इवेंट में जाना था। इसके पहले मुझे पता लगा अपने दोस्तों के द्वारा कि ऑर्गेनाइज़र वहाँ पे जाके एक चिट्ठी दे रहे हैं कोथरूड पुलिस स्टेशन में कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि उनको कोई जान का खतरा है। तो ऐसा ना हो कि पुलिस को बाद में लगे कि मतलब जब हम क्वेश्चन करने जाएं या प्रोटेस्ट करने जाएं, पुलिस को ऐसा ना लगे कि हम शांति भंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं पुलिस को एक प्रत्यार्पण देने के लिए वहाँ पे पुलिस स्टेशन गया, जिसमें मैंने लिखा था कि ये पूरा का पूरा जो इनका टॉक है वो एक फॉल्सहुड है, और अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज़र से आपको चिट्ठी आई है कि वहाँ शांति भंग हो सकता है, तो या तो आप कैंसिल कर दीजिए या फिर हमको भी अलाउ कीजिए कि हम क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि आप हमारे नरसंहार को झुटला रहे हैं। इससे बड़ी पीड़ा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जब आप पुलिस स्टेशन गए थे वहाँ पे पुलिस ने आपके साथ क्या बर्ताव किया, वहाँ पे आप कितने देर थे? पुलिस स्टेशन में जब मैं पहुंचा उसके बाद मैंने अपना एक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके कुछ अधिकारियों से मिलके फिर मेरे को वरिष्ठ अधिकारी मिलने का वहाँ मौका मिला। तो मैंने उनको ये सब बातें एक्सप्लेन की। मैंने उनको बोला, सर ये प्रत्यार्पण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप हमको बाद में जब हम इवेंट में जाए तो इंट्रूडर या ऐसा ना समझे कि हमने शांति भंग करने के हिसाब से वहाँ पे गए हैं। आप मेरे को एक रिसीप्ट स्टैंप दे दो ताकि आप भी वहाँ पे बाद में आपके पुलिस वाले भी रहेंगे, ताकि बाद में आप ये क्लेम ना करो कि वो वहाँ पे कुछ उन्होंने गलत किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ऐसा कुछ क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि पुलिस मुझे ये चीज़ लिख के एक सिग्नेचर दे के कि रिसीव्ड करके छोड़ देगी। और ये नोटिस उन लोगों ने मुझे दिया। ये नोटिस मुझे लगभग 5 साढ़े 5 बजे दिया गया। मैं उनसे इतनी देर जब मैं डिटेन किया गया था यही नोटिस मांग रहा था कि आपने मेरे को किस कायदे से किया है। और इस नोटिस के 3 लाइन में ये भी लिखा है कि अगर आप उस कार्यक्रम में जाते हैं तो हम पुलिस डिपार्टमेंट आपको ये अलाउ नहीं करता है, अगर आप फिर भी जाते हैं तो कायदे कानून आप पे कार्रवाई की जाएगी, यानी मुझे अरेस्ट किया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1990 में भी हमको कश्मीर में बोला जाता था कि अगर आपने मुंह खोला तो आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
आज 32 साल बाद पूना में भी आप हमको यही चीज़ बोल रहे हैं। तो वो कश्मीर जिसको आप बोलते हैं कि वो वहाँ पे वो पाकिस्तान के टेररिस्ट आते हैं, जिहादी मेंटालिटी के लोग आते हैं, उसमें और पूना में फिर अंतर क्या रह जाता है? आपण बघितलं तर हे होते रोहित काचूर। खरं तर रोहित काचूर जे आहेत ते मूळचे जम्मू काश्मीरचे असून गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पुण्यात राहत आहेत। खरं तर या तरुणाला आज एका कार्यक्रमाला द काश्मीर फाईल्सच्या चित्रपटाच्या एका व्याख्यानाला जाऊ दिलं नाही, त्यामुळे त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली। ही नाराजी फक्त पुण्यापुरती नसून विरोधी पक्षनेते जे देवेंद्र फडणवीस आहेत त्यांनी देखील ही ट्विट करून उद्धव ठाकरेंच्या सरकार हे काय करतंय, हे काश्मीरी पंडितांचं तोंड दाबायचा प्रयत्न करतंय का, हा देखील उपस्थित प्रश्न मांडला होता। याच्या पुढे देखील काय होणार हे बघणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे। अक्षय बडवे, सकाळ डिजिटल, पुणे। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।